नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 12 का जो मैथ का टॉपिक है यूपी बोर्ड 2025 को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण होगा वो tan√2 होगा। ठीक, tan−√2 होगा। तो ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिए, दिया क्या है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखा है, यहाँ ऊंचाई भी होगा। ठीक, और इसका महत्तम आयतन आपको लेकर चलना। महत्तम आयतन का मतलब आयतन का जो फॉर्मूला निकलेगा उसी को आपको डिफरेंशिएट करना है। इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले करेंगे क्या, मान लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या स्मॉल r और तिर्यक ऊंचाई जो है आपके पास, तिर्यक ऊंचाई देखें मान लेते हैं l। क्वेश्चन के अनुसार चलें तो यहाँ देखा जाए तो महत्तम आयतन है, तो आयतन का समीकरण आपको अवकलित करना है। क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई दी गई है, इसको आपको नियतांक मानना है। क्या मानना है? नियतांक या कांस्टेंट। क्लियर। अब यदि आपके पास देखा जाए तो चित्र के फॉर्मूला क्या होता है तिर्यक ऊंचाई का, तो तिर्यक ऊंचाई जो होता है L बराबर अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप स्क्वायर करके चाहे h² की वैल्यू निकाल लो चाहे r² की। तो तिर्यक शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r² होता है, तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कैलकुलेशन करने में भी आसान रहेगा। तो L² बराबर h² प्लस r² फाइंड करना है, तो इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट पुटअप करिए। ठीक, अब लोग जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखिए v बराबर इसको हम पुट कर लिए कि इसको v रखा गया है, 1/3 लिखा है लिख लीजिए, पाई लिखा है लिख लीजिए, h को भी लिख लीजिए, और r² के स्थान पे क्या रख सकते हैं, l² माइनस h²। इतना होगा। अब देखते तो v बराबर 1/3 पाई और h से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो l² h माइनस h का क्यूब। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको देखें तो यहाँ h है निगेटिव में, क्योंकि महत्तम दिखाना, महत्तम का मतलब अधिकतम होता है। ठीक, तो अधिकतम दिखाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, h के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो h के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा dv अपान का dh 1/3 पाई, l² लिखा है लिख लीजिए, h का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3h²। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका आपको एक बार अगेन करना है, यानी फिर से। तो पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतनी बात क्लियर। फिर से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा d2v अपान का dr² बराबर 1/3 पाई। यहाँ देखते हैं तो l² नियतांक यानी कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 माइनस का 3 2 जा 6h। अब इसको देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो माइनस का क्या लिखेंगे, -2 पाई और h
इतना मिलेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ से देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान होता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए dV/dr अर्थात dH, h ही रहेगा भैया, तो बराबर यहाँ 0। अब यहाँ अगर हम 0 करते हैं तो 1/3 ऐसे लिख लेते हैं पाई, और ब्रैकेट में देखते हैं तो क्या लिखा है L² - 3h² बराबर का 0। ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, तो 0 हो जाएगा। L² बराबर L² - 3h² बराबर का 0, तो L² बराबर आ जाएगा 3h²। इतना क्लियर है। यहाँ से आप चाहें तो स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप क्या करें, r की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। तो ये हो गया आपके पास कौन सा इक्वेशन, 3rd तक हुआ था 3rd, ये कौन सा है 4 है। तो ये मान लेते हैं आपके पास 5th है। कौन सा 5th। तो समीकरण 1 में L² का मान रखने पर, ठीक, तो L² का मान आपको यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ रखेंगे कितना 3h निकला है, तो ये हो जाएगा 3h² - h² बराबर का r²। इतनी बात क्लियर है। अब 3h² से h² घटाएंगे तो कितना बचेगा 2h² बराबर का r। अब यहाँ अगर वर्गमूल किया जाए तो क्या मिल जाएगा, तो वर्गमूल देखते हैं तो हो जाएगा √ का 2h बराबर r। इतने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, मान लेते हैं शंकु है एक, और ये इसका अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। क्लियर। तो सामने यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये इसको क्या लिखा जा सकता है, ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, जो डॉट डॉट लाइन है ये हो जाएगी इसकी टोटल हाइट, ठीक, और ये हो जाएगी स्लैंट हाइट अर्थात तिर्यक ऊंचाई। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ अगर चित्र से देखें तो tan थीटा अर्थात tan अल्फा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ हो जाएगा r और आधार हो जाएगा h। इतना क्लियर हुआ। अब tan थीटा तो लिखा है, लिख लीजिए, तो tan अल्फा, और r की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, √ का 2h डिवाइड में h है, h से h कट जाएगा तो अल्फा बराबर √2 मिलेगा, और यहाँ से tan उधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास tan इनवर्स √ का 2। इतनी बात तो प्रूफ होती है। इतना इसमें प्रूफ करने कहा गया है कि अर्धशीर्ष कोण कितना होगा, तो √2 होगा tan के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें एक बात और कही गई, एक बात क्या कही गई है कि इसको आपको महत्तम इसका आयतन भी दिखाना है। तो महत्तम आयतन दिखाने के लिए जो ये इक्वेशन निगेटिव आया इस पर आप पहले h की वैल्यू पुट कीजिए। तो h की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वैल्यू क्या निकली है h इक्वल पॉजिटिव ही निकलेगी। पॉजिटिव निकलेगी जब इस पर आप रखेंगे तो निगेटिव ही बना रहेगा, अर्थात क्या हो जाएगा महत्तम। तो इसी क्रम में देखते हैं फिर से एक बार। तो ये समीकरण कौन सा है, समीकरण 4। तो समीकरण 4 में किसका मान रखना है, h का मान रखना है। h का मान रखने पर तो बन जाएगा d2v अपान का dh²। इतना हुआ। हाँ, यहाँ से h बराबर मिलेगा था तो L² अपान का √2 मतलब L अपान √2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे h बराबर L अपान √3। इसको रखने चलना है इसलिए लिख दिया गया। क्या लिखा है वहाँ, माइनस लिखा है, 2 पाई लिखा है, और ये h लिखा है। h के स्थान पे जब आप इसको पुटअप कर रहे हैं तो L अपान √3, चूँकि ये निगेटिव है, ठीक है, अतः h इक्वल L/√3
पर शंकु का आयतन महत्तम है। ठीक, शंकु का आयतन महत्तम है तथा इसका जो अर्धशीर्ष कोण दिया है उसको आप लिख लेंगे कि अर्धशीर्ष कोण क्या है, tan इनवर्स रूट का 2 है। तो ये क्वेश्चन होता है प्रूफ। एक बात और, यूपी बोर्ड में यदि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लास 12 के लिए, तो ये 8 मार्क का आएगा। दूसरी बात, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई, ये तीनों में आएगा। सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई में क्या डिफरेंट रहेगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, बाकी सेम।